बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम क्लास 10 का जो केमिस्ट्री है उसका लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस, वो 3 to 7 हमने डिस्कस करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस। नंबर 3, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन में फ़र्क बयान करें। प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं, प्रीवियस उसके अंदर हमने इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। फॉरवर्ड रिएक्शन कौन से होते हैं, रिवर्स रिएक्शंस कौन से होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम उनके जो कुछ पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स जो हम डिस्कस करेंगे ताकि उन दोनों का जो डिफरेंस है, दोनों का जो फ़र्क है वो वाज़िया हो जाए। तो फॉरवर्ड रिएक्शन देखते हैं। इसका पॉइंट नंबर 1 है ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बनाने के लिए रिएक्शन करते हैं। हमने आपको बताया था कि जब कोई हम रिएक्शन करते हैं और उसमें जो रिएक्ट कर रहे होते हैं, जो रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, उनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। और जो रिएक्शन के एंड पर जो चीज़ हमें मिलती है उनके मिलने से रिएक्टेंट्स के, उनको हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो जो ऐसा रिएक्शन जिसमें जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट बनाने के लिए जो है वो रिएक्ट कर रहे होते हैं आपस में, ऐसे जो रिएक्शन उसको हम फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। जबकि दूसरी तरफ जो रिवर्स रिएक्शन है उसमें ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट्स जो है वो रिएक्टेंट बनाने के लिए रिएक्ट करते हैं। यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होता है, हमने भी पढ़ा कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो रिएक्ट करते हैं, आपस में मिलते हैं और प्रोडक्ट बना देते हैं। ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। जबकि रिवर्स में इसके उलट होगा। उसमें क्या होता है, जो हमारे प्रोडक्ट्स थे अब वो रिएक्टेंट का किरदार अदा करेंगे, वो आपस में रिएक्ट करेंगे और जो वो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट का रोल अदा करेंगे। यानी कि प्रोसेस जो है वो उलट हो जाएगा, इसलिए हम इसे रिवर्स रिएक्शन कहते हैं। पॉइंट नंबर 2 में देखें, जो फॉरवर्ड रिएक्शन है ये बाएं से दाएं जानब होता है, यानी हमारे लेफ्ट से राइट साइड की तरफ ये मूव करता है, वो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। जबकि जो हमारे राइट साइड से लेफ्ट साइड से यानी दाएं से बाएं की तरफ जो मूव करेगा हम उसे रिवर्स रिएक्शन कहते हैं। पॉइंट 3 में देखें, इब्तदाई मराहिल में फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बहुत तेज़ होता है। इब्तदाई यानी कि इनिशियल पोजीशन, जब हमारा जो रिएक्शन है वो स्टार्ट होता है उस वक्त जो फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो बहुत ही ज़्यादा जो होता है वो तेज़ होता है। जबकि इस रिवर्स रिएक्शन में इसके उलट होता है। शुरू में ही जो रिवर्स रिएक्शन का जो रेट है वो बहुत कम होता है और धीरे धीरे जैसे रिएक्शन बढ़ता जाता है वो तेज़ होता जाता है। इसलिए फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होगा, पहले तेज़ होता है रेट, आहिस्ता आहिस्ता रिएक्शन बढ़ने के साथ कम होता है। जबकि रिवर्स रिएक्शन में उसका रेट जो है पहले बहुत कम होता है स्टार्ट में और धीरे धीरे जैसे रिएक्शन बढ़ता जाएगा वो फास्ट होता जाएगा। पॉइंट नंबर 4 है, ये बतदरीज कम होता है। यानी फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आगे की तरफ बढ़ता है। जबकि इसके रिवर्स रिएक्शन जो इसके उलट है उसकी जो स्पीड होती है वो एज कम्पेयर टू फॉरवर्ड रिएक्शन जो होती है वो फास्ट होती है, वो तेज़ होती है। ये मेन डिफरेंस है 4 जो कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन को आपस में जो उनका फ़र्क है वो वाज़िया कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर क्या है। प्रोडक्ट्स की जानब मौजूद अशिया को डिनोमिनेटर और रिएक्टेंट्स की जानब अशिया को डिनोमिनेटर के तौर पर लिखा जाता है। यानी कि जब हम बटे के अंदर जिसको लिखते हैं ओवर के साथ एक ऊपर लिखी जाती है और एक नीचे, तो हम इसको डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर कहते हैं। जब हम एक रिएक्शन को देखते हैं, एक रिएक्शन हो रहा है, उसमें जो प्रोडक्ट्स की जानब जो मौजूद चीज़ें होती हैं, जो प्रोडक्ट्स का रोल अदा कर रही होती है, उनको हम जो है ऊपर वाली साइड पे लिखते हैं, इसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। और जो हमारी रिएक्टेंट्स का रोल अदा कर रही होती हैं उनको जो है वो है हम ओवर के नीचे लिखते हैं, इनको हम जो है वो डिनोमिनेटर कहते हैं। जैसे कि हमारी एग्जांपल में दिया हुआ है Kc जो है वो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ऊपर जो है हाइड्रोजन हाइड्रो आइडाइड लिखा हुआ है, नीचे जो है वो हाइड्रोजन और आइडाइड है। ऊपर है जो वो प्रोडक्ट है, जो नीचे है वो रिएक्टेंट्स है। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन आयोडाइड जो है डिनोमिनेटर, जबकि आयोडाइड और जो हाइड्रोजन है वो डिनोमिनेटर का जो है रोल वो अदा कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्टिव मास क्या होता है और इसका यूनिट बयान करें। एक्टिव मास क्या है? एक्टिव मास से मुराद मोलर कंसंट्रेशन है। मोलर कंसंट्रेशन यानी कि क्वांटिटी को शो कर रहा है। जो हम रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी जो मोल के मुताबिक जो उनकी कंसंट्रेशन है, जो उनकी क्वांटिटी है उसको शो करा, उसको हम जो है उस रिएक्शन का एक्टिव मास कहते हैं। इसके जो यूनिट्स हैं वो मोल पर dm क्यूब है, उसको बोलते हैं मोल पर dm क्यूब, और इसे स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ जाहिर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम से क्या मुराद है, मिसाल दें। इक्विलिब्रियम की ये एक टाइप है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक का मतलब होता है जब चीज़ स्टॉप हो जाए, रुक जाए,
तो जब कोई रिएक्शन मजीद आगे नहीं बढ़ रहा होता है तो वो इसे स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, यानी कि रिएक्शन जो है वो बिल्कुल स्टॉप हो गया है, ना वो आगे पीछे को जा रहा है ना वो आगे को जा रहा है, बिल्कुल एक जगह पर रुक गया है और जो रेट है वो इक्वल हो गया है, तो हम कहते हैं ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। इसकी जो एग्जांपल उन्होंने दिया मिसाल के तौर पर, एक इमारत मुनहदम होने की बजाय कायम रहती है। मतलब मुनहदम का मतलब होता है नीचे गिर जाना, इमारत का गिर जाना, वो होने की बजाय जब वो अपनी जगह पर कायम रहती है, बिल्कुल स्टेबल खड़ी हुई है, क्योंकि उस पर जो अमल करने वाली तमाम फोर्सेस है वो तवाजुन में है, यानी कि बराबर है। जितनी भी फोर्सेस ने उस इमारत को खड़ा किया हुआ है उनका जो लेवल है वो इक्वल हो गया है। अब जो है वो इमारत गिर नहीं सकती, स्टॉप हो गई है, तो ये हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल के तौर पर शो करते हैं। इसमें रिएक्शन में बिल्कुल ऐसा ही होता है, जो है वो रेट जो होते हैं दोनों साइड के जो होते हैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट से वो इक्वल हो जाते हैं और रिएक्शन जो है वो उस जगह पर स्टॉप हो जाता है, आगे ना मूव कर रहा हो ना ही पीछे को मूव कर रहा हो, तो हम इस जो है टाइप को, इस कंडीशन को जो है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, डायनामिक इक्विलिब्रियम की 2 मैक्रोस्कोपिक खसूसियात बयान करें। फर्स्ट वन में देखते हैं, इक्विलिब्रियम को सिर्फ बंद सिस्टम यानी जिसमें कोई शय दाखिल या खारिज ना हो सके में ही हासिल किया जा सकता है। यानी डायनामिक इक्विलिब्रियम एक ऐसी कंडीशन है इक्विलिब्रियम की जिसके अंदर क्या होता है कि जब रिएक्शन चल रहा होता है तो हम बाहर से कोई भी चीज़ उसके अंदर ना तो ऐड कर सकते हैं और ना ही हम उसके दरमियान से कोई चीज़ निकाल सकते हैं जब वो प्रोसेस हो रहा होता है। तो यानी कि इसको हम कहते हैं बंद सिस्टम, ना जिसमें कोई चीज़ ऐड हो और ना ही कोई हम उसमें से चीज़ निकाल सके, उस वक्त हम ये इक्विलिब्रियम को हासिल कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 में देखें, इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्शन रुकता नहीं है, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शंस एक ही रेट पर लेकिन मुखालिफ सिमत में वाक़या हो रहे होते हैं। यानी हमने पढ़ा था इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन है उसमें क्या होता है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन उस वक्त वकूफ़ पज़ीर होती है जब हमारे जो फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन है उनके जो रेट है वो आपस में इक्वल हो जाए। लेकिन जाहिर हम जानते हैं कि उनकी दोनों रिएक्शंस की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है। फॉरवर्ड में एक तरफ चल रहा है तो रिवर्स में उसके उलट प्रोसेस चल रहा होता है। डायरेक्शन ऑपोजिट होती है एक दूसरे के, लेकिन रेट जो होते हैं वो एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। इस वजह से जो है इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जो है रिएक्शन वो रुकता नहीं, चलता रहता है। लेकिन ये एक कंडीशन ज़रूर है कि ना हम इसमें किसी चीज़ को ऐड कर सकते हैं ना ही हम इसमें से किसी चीज़ को निकाल सकते हैं। ये डायनामिक इक्विलिब्रियम की जो है वो प्रॉपर्टीज़ है, खसूसियात है। थैंक यू स्टूडेंट एंड अल्लाह हाफिज़।